हमारे न्यू लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है डाइसकैल्कुलिया, जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग बेसिक एरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि फिर फ्रैक्शंस, जो मैथमेटिक्स में होता है फ्रैक्शंस, उसमें उसको वो अच्छे से समझ नहीं पाते। नंबर लाइंस एंड उसके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं उनको भी समझने में वो क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और देखा जाए अगर उसको कुछ कैश ट्रांजैक्शन करने दिया जाए तो उसमें भी वो ट्रबल फेस करते हैं। ठीक है, उसके साथ वो मैथ्स रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। और उनको अगर वर्बली कुछ मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाए तो वो उसमें भी क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स के साथ जो डिफ़िकल्टी है या डिसेबिलिटी है उसको बोलते हैं डाइसकैल्कुलिया। ठीक है, जिसको हम याद रख सकते हैं कैलकुलेटर या कैलकुलेशन से। ठीक है, उससे आता है डाइसकैल्कुलिया। देखिए डाइसग्राफिया। ठीक है, और यह रिलेटेड होता है राइटिंग के साथ। जो भी लोग डाइसग्राफिया से गुजर रहे होते हैं डिसेबिलिटी से, उनका क्या होता है, वो एनी टाइम टेंस रहते हैं। ठीक है, और ऑकवर्ड, उनका जो पेन या पेंसिल होल्ड करने का तरीका होता है वो ऑकवर्ड होता है, अच्छे से पकड़ नहीं पाते उसको। ठीक है, या कैसे पकड़ना है वो उनको अच्छे से नहीं आता। उसके साथ क्या करते हैं, उसको लिखने के साथ वो अपने बॉडी को भी ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, हैंड राइट है, जब लिखते हैं वो हाथ के साथ पेंसिल के साथ, तो उनका बॉडी ट्विस्ट कर देते हैं। वो ऐसे ही, कुछ भी कारण नहीं होता, बस ऐसे ही कर देते हैं। और उसके साथ उनका हैंड राइटिंग जो होता है बहुत बहुत ख़राब होता है, गंदा होता है, और वो उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। किस लिए? धन्यवाद। बस उसी डिसेबिलिटी के लिए उसको बोलते हैं डाइसग्राफिया। तो हम उसको याद कैसे रख सकते हैं, ग्राफ के साथ। ठीक है, ग्राफ क्यों यूज़ होता है लिखने में, तो डाइसलेक्सिया जो रिलेटेड है किसके साथ, रीडिंग के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो साउंड सिंबल्स, करेस्पॉन्डेंस, साउंडिंग ऑफ आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, ये इन सब में क्या करते हैं, सीखने में, लर्न करने में वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उसी के साथ उनका क्या होता है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन विथ फ्लुएंसी एंड कम्प्रहेंशन प्रॉब्लम्स, ये उनका थोड़ा वीक होने की वजह से वो क्या करते हैं, अच्छे जल्दी से वो जो वर्ड होता है प्रिंटेड वर्ड, उसको रिकॉल नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जिस वजह से वो पढ़ने में क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उसके साथ देखिए, अगर बोला जाए जो वो क्या फेस करते हैं, न्यू अगर उसको वोकेबुलरी कुछ सीखने दिया जाए तो उसमें भी वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और उसके साथ फॉरेन लैंग्वेज अगर उनको सीखा जाए तो उसमें भी क्या करते हैं, वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो खासकर जो पढ़ने में जो डिफ़िकल्टी फेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्लेक्सिया। देखिए नॉन वर्बल डिसेबिलिटीज़, ये जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, ख़ुद को नॉन वर्बली यानी कि वर्बल यूज़ किए बिना साइन के ज़रिए से अपने ख़ुद को दूसरों के सामने वो क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हाथ हिलाना, हंसना, अच्छे से बात करना, वैसे वो ख़ुद का एक्सप्रेशन हंस के एक्सप्रेस करना, दुख को रोक के वो उनको नहीं आता। वो अलग अलग रहते हैं और ख़ुद को अच्छे से दूसरों के सामने क्या नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। किससे ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, और उसी के साथ उनका क्या होता है, कभी कभी उनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत क्या होता है, पोर हुआ देखा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल डिसेबिलिटी। देखिए ओरल और रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डेफिशिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे ये डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं वो एक तो अच्छे से ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते दूसरों के सामने वर्बली, और साथ ही साथ वो जो पढ़ते हैं, जो रीड करते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, कम्प्रहेंशन, ठीक है, वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दोनों में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक तो अगर कोई उनको कुछ पूछे तो वो एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और साथ ही साथ अगर कुछ वो खुद पढ़ते हैं या देखते हैं तो, या सुनते हैं किसी के साथ, उसको भी अच्छे से क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको हमें समझना चाहिए कि वो इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। ठीक है, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये कैसा डिसऑर्डर होता है या डिसेबिलिटी होता है, वो होता है कि वो जो स्टूडेंट होता है वो ख़ुद को क्या नहीं कर पाता, किसी एक काम में अटेंशन दे नहीं पाता, वो ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एक्सेसिव एक्टिविटी होता है उसका,
डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, खुद के बिहेवियर को प्रॉब्लम मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, और साथ ही साथ किसी काम में वो अटेंशन नहीं दे पाता, बहुत जल्दी उसका अटेंशन टूट जाता है। अगर वो पढ़ रहा है और कोई सामने कुछ बात कर रहा है तो उसका ध्यान उसी पे जाता है, वो उसको क्या नहीं कर पाता, इग्नोर नहीं कर पाता। ठीक है, तो उस तरह से जो पेइंग अटेंशन जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ADHD। डायस्पेक्सिया होता है वो रिलेटेड होता है मोटर एबिलिटी के साथ। ठीक है, जैसे कि जिस किसी काम में हमको आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर किसी को बोला जाए कि कलर विथिन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कलर करने दिया जाए, या किसी पज़ल को असेंबल करने दिया जाए, सजाने दिया जाए, या कटिंग एक्यूरेटली कुछ चीज़ को अच्छे से काटने दिया जाए, तो इन कामों में क्या ज़रूरत होती है, हमें हैंड एंड आई दोनों का कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है। ठीक है, और उन्हीं काम में ये लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ठीक है, उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पुअर होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, और वो सेंसिटिव होते हैं, लाउड नॉइज़, रिसेप्टिव नॉइज़, इन सब के तरफ बहुत सेंसिटिव होते हैं। साथ ही साथ अगर उनको कुछ ऐसा कपड़ा पहना जाए या क्लॉथ पहना दिया जाए जो थोड़ा सा टाइट हो, रफ हो, अनफिट हो, तो वो क्या करते हैं, उसको इरिटेशन फील करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डायस्प्रैक्सिया। देखिए जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। ठीक है, जो बच्चे इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं वो क्या फेस करते हैं, प्लानिंग में और उसको क्या इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। जैसे कि वो अच्छे से किसी काम को प्लान नहीं कर सकते या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजी, जो किस तरह से उस काम को अंजाम दिया जाए, किस तरह से किया जाए, उसमें भी वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। और वो बच्चे किसी इवेंट के बारे में हो या खुद के पढ़ाई के बारे में हो, इसी तरह का डिफ़िकल्टी, तो उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर। ओके।